हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करेंगे साइड व्यू। सो या सो हमने पिछले लेसन में कवर कर लिया था कि हम लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है वो हमारा हेड का एरिया है जो चिन तक जाता है। सो पहले हम इसे डिवाइड करेंगे हाफ में एंड देन सेकेंड हाफ को भी हाफ में। तो वहाँ तक हमारा हेड बनेगा और उसके नीचे नेक बनती है इन द बैक व्यू। बट इसके अंदर हम जॉ बनाएंगे। तो हम जॉ कैसे बनाएंगे? हेड से एक लाइन क्रॉस करेगी जो कि नेक की लाइन होगी, और जो फ्रंट व्यू वाला सर्कल है वहाँ से हम जॉ के लिए लाइन बनाएंगे जो चिन तक जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं कैसे बना रही हूँ। एक लाइन हम मिडिल लाइन से बनाएंगे। आप बिल्कुल देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ। जॉ कैसे बनता है इमेजिन भी कर सकते हो कि जॉ बनता कैसे है। और just like this, like we'll just make a line from the middle line and one line from the circle, and then a slant line will join it। और हम नेक से एक और लाइन बैक से एक और लाइन निकालेंगे जो कि हमारे नेक के लिए होगी। गर्दन भी तो कहीं है ना। आप इमेजिन जितना करोगे वहाँ उतना ही इजी रहेगा आपको। तो अब क्लेविकल जुड़ना चाहिए नेक से, और क्लेविकल और चिन के बीच में होता है हमारा चेस्ट कैविटी। तो अब क्लेविकल कहाँ जुड़ेगा? तो इजी इसका एक फॉर्मूला है कि आपका जो चिन एरिया है जहाँ से जॉ है वो हम डिवाइड कर लेंगे। इस लाइन को हम डिवाइड करेंगे। जॉ से हमने जो एक स्ट्रेट लाइन खींची है उसका हाफ हमारे क्लेविकल तक आएगा, और वहाँ से क्लेविकल की लाइन जुड़ेगी हमारे नेक की लाइन से। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार बैक व्यू और फ्रंट व्यू में भी देखो कि क्लेविकल की लाइन कैसे तिरछी बन रही है, कैसे ऊपर को जा रही है। तो साइड व्यू में ऑब्वियस है कि वो भी ऊपर को ही जाएगी। ये देखो कैसे ऊपर को जा रही है। एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो तो इजी रहेगा। तो हम क्लेविकल की लाइन अपने नेक से जोड़ लेते हैं। आफ्टर क्लेविकल अब हमें चेस्ट कैविटी बनानी है जो कि नेक से बनेगी। और आप बैक व्यू एंड फ्रंट व्यू में देख सकते हैं कि कैसे कर्व्ड सा बना है। तो इसके अंदर भी एक कर्व बनेगा, बट वो कर्व कितना बाहर रहेगा, कहाँ तक बनेगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए एक इजी फॉर्मूला है। जो हमारा हेड है, सर्कल है, उसे हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लेंगे हाफ में। और हाफ में जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही हम डिस्टेंस बाहर लेंगे। आप देख सकते हो उतना ही डिस्टेंस हम बाहर लेंगे। और हम एक इमेजिनरी लाइन बना लेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो इस लाइन से आगे एक्सीड नहीं करेगी। वो जब इस इमेजिनरी लाइन को टच करेगी तो वहाँ से वो अंदर को कर्व होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप बैक व्यू एंड फ्रंट व्यू में देख सकते हो। बस वो उसे टच करेगी और अंदर को कर्व होना शुरू हो जाएगी। नाउ यू कैन सी इन फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू कि कैसे एक तिरछी लाइन बन रही है, कैसे कर्व बन रहा है। वैसा ही कर्व साइड व्यू में भी बनेगा, बट हमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसे। अब नाउ हम आगे वाला भी बनाएंगे। आगे भी तो चेस्ट कैविटी होगी ना, बिकॉज ये साइड व्यू है। तो वो कैसे बनेगा? सेम फॉर्मूला है। हाफ में डिवाइड करेंगे हेड को और उतना ही हाफ आगे लेके जाएंगे और एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। आफ्टर इमेजिनरी लाइन हम क्लेविकल से एक लाइन बनाएंगे जो कि थोड़ा सा नीचे को होगी, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और जैसे ही वो इमेजिनरी लाइन को टच करेगी वो अंदर को मुड़ जाएगी, और यहाँ पे ये हमारी चेस्ट कैविटी बन गई। नाउ वील डिवाइड आवर नेवल एंड द क्रॉच एरिया इनटू 3 पार्ट्स जैसे पहले किया था। और हमारे लव हैंडल्स कहाँ पे होंगे? जो हमारा फर्स्ट डिवीजन है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर बनता है। बट हमारा जो लव हैंडल है, जो ये क्रॉच एरिया है या जो पेल्विक एरिया है, वो कैसे बनता है? 3D में वो ऐसा नहीं होता वी शेप, वो थोड़ा सा ओवल होता है। जैसे कि मैं बना रही हूँ उसका शेप वैसा होता है। अगर आप ऐसी शेप माइंड में रखेंगे तो ईजी होगा आपको याद करना या फिर इमेजिन करना।
बैक व्यू में भी मैं एक बार रफली बना देती हूँ। जब हम आगे करेंगे तो ये इजी रहेगा थोड़ा सा याद करना। ठीक है, तो ये सेम है फ्रंट व्यू, बैक व्यू एंड साइड व्यू में, बस एंगल चेंज होंगे। अब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि अब साइड एंगल में ये जो लव हैंडल है वो कैसे बनेगा। आप देख सकते हो वहाँ पे ये थोड़ा सा एंगल में बनेगा, ऐसे तिरछी लाइन आएगी और जो इमेजिनरी लाइन बनाई है उसी के अराउंड बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो पता लग जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ये एक हमें यू शेप स्ट्रक्चर देगा और जैसे कि हमें पता है ये क्रॉच एरिया को एक्सीड नहीं करेगा, क्रॉच एरिया पे ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये एक यू शेप स्ट्रक्चर मिल गया है हमें अपने पेल्विक एरिया के लिए। और उसके आगे अब हमें पता है कि हमारी लेग्स कहाँ से शुरू होती है। जो हमारी थर्ड डिवीज़न है उसके पास लेग शुरू होती है, बट क्योंकि ये साइड व्यू है तो एक ही टांग दिखेगी हमें, और ये हमारे लेफ़्ट में होगी हमेशा। और क्यों लेफ़्ट में होगी ये हमें आगे जाके पता चलेगा, जब हम मसल्स और टांग कैसे बन रही है, कैसे चल रही है, हम ये देखेंगे तब। इसे बैलेंस करने के लिए हम इसे ऐसे बना देंगे और हमें पता है हाफ में डिवाइड है, नी उससे ऊपर ही होगी। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना, तो जो हमारा ये पेल्विक एरिया है और जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो एक कर्व बनाते हैं, सिंपल कर्व। ठीक है, तो ये जो कर्व है ना ये हमें इमेजिन करने में बहुत हेल्प करेगा आगे। आप अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो आप ये एक कर्व बना सकते हो, आपको ये अपनी बॉडी में या कभी भी कहीं पे भी देखने को मिलेगा ही। ऐसा मतलब एक एंगल पे ही होती है ना बॉडी। ठीक है, और जो पेल्विक एरिया का एक लाइन है वो हमेशा बाहर को जाएगी और यहाँ हमारी चेस्ट कैविटी और पेल्विक एरिया में एक कर्व बनेगा। और हमारे जो बैक है वहाँ से लाइन बाहर को जाती है। ठीक है, और बट जब हम ये लाइन बनाते हैं हमारी पूरी बॉडी इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड ही बनती है। सो येस, वेयर इज़ द आर्म, आर्म इज़ पेंडिंग। तो आर्म हम क्लेविकल के अराउंड बनाते हैं, क्लेविकल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। क्लेविकल हमारा साइड व्यू में ये है, तो इससे जस्ट ऊपर राइट साइड में हमारी आर्म बनेगी। लेफ़्ट तो दिखेगी नहीं, साइड व्यू है क्योंकि, तो हम राइट साइड में आर्म बना लेते हैं। So we are almost done with the side view and I just want to remind you कि जो ये फ्रंट बैक एंड साइड व्यू है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन फिगर स्केचिंग। ये आपका बेसिक है इसमें, तो अगर आप जितना इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए और डिफरेंट डिफरेंट पोज में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमें पता है कि जो एल्बो है वो जस्ट नेवल से ऊपर होती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर डन। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो informative, kindly like, share and subscribe to my channel on YouTube and Instagram. Bye.